नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ताज़ा होली विथ रिया के एक और एपिसोड में। और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। विपरीत परिस्थितियों में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं और कई लोग रिकॉर्ड भी बना जाते हैं। हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी समस्या ज़रूर है। ये डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे टैकल करते हैं। अगर हम बात गरीबों, विकलांगों और उन लोगों की करें जो शारीरिक रूप से थोड़े कमज़ोर हैं, तो उनके लिए परेशानियां हमसे कई ज़्यादा होती है। लेकिन होते हैं उनमें से भी कुछ लोग जो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो होती है आत्मविश्वास और मेहनत करने की। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जो सुन तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने तमाम परिस्थितियों का सामना कर आईएएस ऑफिसर बनने का अपना सपना पूरा किया। तो आज हम बात कर रहे हैं मनीराम शर्मा की। राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से, और मध्यम वर्गीय परिवार से तो रहने वाले थे ही। इसके अलावा उनके घर में दो लोग ऐसे थे जिन्हें समाज में विकलांग कहा जाता है। उनकी माँ जो देख नहीं सकती थी और खुद मनीराम जो सुन नहीं सकते थे। दरअसल बचपन में इनकी सुनने की शक्ति थोड़ी थी, 5 वर्ष की आयु तक, लेकिन चूंकि इन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत थी और इनके पिता इतने ज़्यादा धनी वनी नहीं थे कि वो इनका इलाज करवा पाते, जिसकी वजह से 9 वर्ष की आयु में यह अपने सुनने की शक्ति पूरी की पूरी खो दी। लेकिन क्या कहते हैं, आगे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छे थे। इनके पिता इन्हें सपोर्ट भी करते थे। 10वीं 12वीं इन्होंने क्रॉस किया, 10वीं में इन्होंने टॉप किया और एक अधिकारी के पास इनके पिता इनको लेकर गए, विकास अधिकारी के पास, क्योंकि इनके पिता को लगा कि इतना अच्छा मार्क्स लाया है, अब चपरासी तो बन ही जाएगा। लेकिन विकास अधिकारी ने कहा कि आप इसे चपरासी बनाना चाहते हैं, ये सुन नहीं सकता, स्कूल की घंटी इसे सुनाई नहीं देगी, तो ये चपरासी कैसे बनेगा। यह बातें उनके पिता को लग गई, वो काफ़ी रोने लगे। लेकिन इनके मन में यह था कि मैं कुछ करूंगा और मेरे पिता को एक दिन मेरे पे प्राउड फील होगा। और उन्होंने उसी समय पिता से कहा कि पापा मैं अधिकारी बनूंगा और आप देखते जाइए। उस समय उनके पिता ने इन पर ऑब्वियसली भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कि इमोशनल होकर यह सारी बातें कह रहा है। लेकिन मनीराम के दिल में यह बैठ चुकी थी कि उन्हें कुछ बहुत बड़ा करना है। फिर क्या था, उनके प्रिंसिपल ने, मनीराम के प्रिंसिपल ने, जो उनके 12वीं के प्रिंसिपल थे, उन्होंने आगे पढ़ने के लिए उनके पिता को कहा कि भेजिए बाहर। ये बाहर गए, वहाँ पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि इनके रहने सहने और कॉलेज का खर्च इनके पिता के सर पर पड़े। तो इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते इन्होंने कॉलेज अटेंड करने शुरू किए और लेक्चर्स जो थे अच्छे से अटेंड करते थे। बाद में उन्होंने देखते ही देखते वहाँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया और क्लर्क बन गए। क्लर्क बनने के बाद इन्होंने NET का एग्ज़ाम दिया और लेक्चरर बन गए। लेक्चरर का पद काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सही कमा भी रहे थे, घर की स्थिति थोड़ी ठीक भी हो गई थी। लेकिन इनके मन में तो UPSC करने का ख्याल था। इन्होंने पहले ही 2002 में परीक्षाएं दी थी, लेकिन पास नहीं कर पाए। और उसके बाद इन्होंने 3 बार लगातार UPSC की परीक्षा दी, तीनों बार पास किए, उत्तीर्ण किया, लेकिन इन्हें बहुत ही छोटा सा पद दिया गया क्योंकि ये शारीरिक रूप से कमज़ोर थे उसके हिसाब से, क्योंकि ये पूर्ण रूप से ठीक नहीं थे, ऐसा कहना था अधिकारियों का। जो बोर्ड होता है वही डिसाइड करता है IAS कौन बन सकता है, ये सारी जानकारी आपको भी पता है। ऐसे में इन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बाद में जब इन्होंने अपने इलाज करवाने का बात सामने आया तो इन्होंने सब पूरा रिसर्च किया। रिसर्च के बाद पता चला कि इनका इलाज संभव है, यह सुन सकते हैं अगर प्रॉपर ऑपरेशन हो जाए तो। उसके लिए 7.5 लाख रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन उतने पैसे इनके पास नहीं थे। इन्होंने तमाम जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ कई लोगों से हेल्प ली। हेल्प लेकर इन्होंने इतने पैसे जुगाड़े। उसके बाद इनका ऑपरेशन हुआ और ये सुनने लगे। सुनने के बाद इन्होंने फिर वापस से वहाँ अपीयर किया और फिर बन गए IAS ऑफिसर। तो मनीराम की कहानी काफ़ी लंबी थी और काफ़ी संघर्षपूर्ण थी, जो मैं बयां भी नहीं कर सकती। उन्होंने क्या झेला होगा, क्या मेंटली उन्होंने चीज़ों को झेला होगा। शारीरिक रूप से तो उन्हें कह ही दिया गया था कि आप पूर्ण रूप से ठीक नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इन सभी चीज़ों को टैकल किया और इस तरीके से उन्होंने सफलता हासिल की, IAS ऑफिसर बन गए। तो यह एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, हमारे आंखों के सामने हमारे इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो फिलहाल इनकी कहानी में आज इतना ही। कल फिर से एक नई कहानी के साथ मौजूद रहूँगी। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।